तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किंग सैपिस और लौट आया हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें मैं फिर से पकाएगा। अब तू कौन है 5 फुट 2 इंच के डोरेमोन और इधर कर क्या रहा है? अपना काम करना लड़ू। अब वीडियो शुरू कर। खुद पे भी उगा नहीं रहे और दूसरों को लाने नहीं देगा। चूतिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी किंग सैपिस, यू आर वाचिंग KSS। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत प्यारी सी मूवी को। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अयो आप लोग बहुत अच्छा काम करता जी। अब आपकी तारीफ। अयो कर लो जी, सुन लूंगा। सर, क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? अयो सॉरी जी, माई सेल्फ मुत्तु स्वामी। और मुझको आपका आवाज बहुत अच्छा लगता जी। वाह, थैंक्स अ लॉट। सॉरी जी, लेकिन आपका नहीं जी, बगल वाले का। थैंक यू वेरी मच। क्या हम वीडियो शुरू कर सकते हैं? करना जो मुंह। हाँ, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वेदरिंग विदिन। हो सकता है शुरू में आपको ये कहानी कंफ्यूजिंग लगेगी। हाँ, तो राइटर और मुझे गाली देना शुरू मत कर देना। हाँ, तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हिना दिखाई जाती है, जो कि किसी टोक्यो के किसी हॉस्पिटल में है जहाँ बारिश हो रही है और वो ऊपर देखती है किसी जगह से सनलाइट की काफी सारी रेस नीचे आ रही है। वो वहाँ जाती है और एक दरवाजे को पार कर जाती है दुआ करते हुए। वो देखती है कि बारिश रिवर्स होना शुरू हो गई है और वो बादलों के ऊपर आ गई है जहाँ से उसे हर चीज सिर्फ पानी की दिखाई दे रही है। फिर हम देखते हैं इस मूवी का लीड एक्ट्रेस जो उदाका है, जो कि एक शिप पर है और वहाँ बारिश आने वाली है, मगर बारिश की चक्कर में वहाँ तूफान आ जाता है और वो डूबने ही वाला होता है कि उसे आकर एक दोस्त बचा लेता है। उसका नाम भी बता। हाँ, उसका नाम सुगा होता है। फिर वो दोनों टोक्यो पहुंच जाते हैं और सुदा उससे यहाँ आने का मतलब पूछता है, मगर वो उसे झूठ बोल देता है। सुदा उसे उसका विजिटिंग कार्ड देता है। उदाका एक होटल में रुका होता है और उसे नौकरी की तलाश होती है। दरअसल उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है। नल्ला बेरोजगार बोल। हाँ, तू तो बहुत अंबानी है। वो थकार कर घर पर जा रहा होता है, तब उसे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो घर से ही भाग कर आया था, तो उसे लगता है पुलिस वाले उसे पकड़ने आए हैं। वो एक जगह बैठा होता है, वहाँ एक आदमी आता है जो उसे लात मारकर गिरा देता है। वहाँ उसे एक बैग मिलता है। जब वो किसी होटल में बैठा होता है तब उस बैग को खोल के देखता है, उसमें एक गन निकलती है। वो घबरा जाता है और वहीं पे सो जाता है क्योंकि वो काफी थका हुआ था। जब उसे होश आता है तो वहाँ हमारी हिना होती है। वो उसे खाना लेकर आती है क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था और बस वहीं पे सोया जा रहा था। फिर हमें देखते हैं वो एक बस में जा रहा होता है जहाँ पर एक लड़का होता है जो 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तुझे नहीं लगता ये बच्चा लड़का तो ही है? भाई यार चुप बैठ जा यार। फिर वो इसे इग्नोर करते हुए सुगा के घर पे चला जाता है जहाँ पे उसे नुसुमी मिलती है। वो उसे देखकर उसे बताती है कि सुगा ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। सुगा घर पर आकर उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे पता था तुम नौकरी की तलाश में हो और तुम यहाँ जरूर आओगे। फिर वो लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद सुगा बताता है कि वो लोग यहाँ पर एक मैगजीन लिखते हैं। जिसके बाद वो नुसुमी और उदाका को कहता है कि तुम लोगों को सनशाइन गर्ल के बारे में ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। फिर उसके बाद वो एक तांत्रिकनी के पास जाते हैं। You mean to say? जादूगरनी। फिर वो औरत उन लोगों को सनशाइन गर्ल के बारे में बताती है कि कैसे वो वेदर को कंट्रोल कर सकती है, मगर इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती है। वो इसका यूज करते वक्त कभी भी कैसे भी गायब हो सकती है। फिर उदाका उसके बारे में एक आर्टिकल लिखता है जो सुगा को बहुत पसंद आता है। वो उसे काम पर रखने के लिए कहता है, मगर उदाका मना कर देता है। वो उसे लालच देता है कि वो उसे खाना और रहने की जगह देगा और उदाका भी मान जाता है। वो उनके लिए काम करने लगता है। फिर नुसुमी और उदाका मिलकर सनशाइन गर्ल के बारे में पता लगाने लगते हैं। एक दिन जब उदाका कहीं जा रहा था उसे हिना मिलती है, जिसे कुछ आदमी मिलकर कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर वो शक्तिमान बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और वो मिल्खा सिंह तो था नहीं जो पकड़ा नहीं जाता। फिर वो उस गन का यूज करता है वो बचने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह जाकर उदाका हिना को बताता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो गन मेरी नहीं है, वो मुझे पड़ी मिली थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिना थोड़ा प्रे करती है, जिससे बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है, जिसे देखकर उदाका कंफर्म कर लेता है कि यही सनशाइन गर्ल है, ये कोई किस्सा नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नुसुमी उदाका को पानी वाले जानवर दिखा रही होती है और खुद वहाँ से नौकरी की तलाश में निकल जाती है। फिर हम देखते हैं सुगा जो अपनी बेटी से मिलने गया है उसे उससे मिलने नहीं दिया जाता है। और उदाका हम देखते हैं कि हिना के घर पे गया हुआ है क्योंकि हिना ने उसे इनवाइट किया था। बिन बुलाया मेहमान नहीं है वो। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जाता है और हिना उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब उदाका उसे बताता है कि उसके घर वाले उससे नफरत करते हैं और वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, वो बस इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तब उदाका उसे सलाह देता है क्यों ना हम तुम्हारी पावर्स का यूज़ करके उससे पैसे कमाएं। तो हिना पहले उसे मना कर देती है। फिर वो लोग एक साइड बनाते हैं जिससे लोग उन्हें बुलाकर मौसम साफ करवाएं। फिर हम देखते हैं एक लड़का आता है जो उदाका देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो वही लड़का था जो बस में फ्लर्ट कर रहा था और जिसका नाम नागी था और वो हिना का भाई था।
फिर हम देखते हैं कि वो हिना की शक्तियों का इस्तेमाल करके हर दिन किसी न किसी जगह का मौसम साफ करते थे। फिर उन्हें बड़ी कंपनी हायर कर लेती है जिससे वो मौसम को साफ किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी वक्त अपने साथ बिताने लगे थे। फिर हिना उसे थैंक यू बोलती है सब चीज़ के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि सुगा और नुत्सुमी एक मीटिंग में जा रहे होते हैं, जहाँ पर नुत्सुमी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम उदाका में खुद को देखते हो क्योंकि तुम भी अपने घर से भाग कर आए थे। मगर वो उससे सैलरी पूछती है तो वो उस पर चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी। फिर अगले दिन वो तीनों एक औरत के घर पर जाते हैं जहाँ पर उसके पति की तेरहवीं होती है। उसके लिए वो उसके घर पर सूरज निकालते हैं। फिर वहाँ योर नेम के ताकि की एंट्री होती है। दरअसल जो बूढ़ा खिसक गया होता है ना, वो उसका दादा होता है। फिर हम देखते हैं कि नुत्सुमी और सुगा एक टेम्पल जाते हैं जहाँ के पादरी उनको बताते हैं कि हर एक चीज़ की कीमत है। बेशक सनशाइन गर्ल अपनी पावर का यूज़ कर सकती है मगर उसकी बिना कीमत चुकाई नहीं। तब उदाका ताकी को कहता है कि हिना का बर्थडे आने वाला है, तो ताकी उसे एक सलाह देता है कि तुम उसे कोई गिफ्ट क्यों नहीं देते। अब दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ कर रही है उस आदमी से जिस पर उदाका ने गोली चलाई थी। वो उससे पूछते हैं कि ये कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि उदाका नागी से पूछता है कि मैं तुम्हारी दीदी को क्या गिफ्ट दूं। रिंग मैन के टके। फिर वो रिंग लेने जाता है जहाँ पर मित्सुगा होती है योर नेम की, जो कि उस शॉप की ओनर होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं सुगा अपनी बच्ची के साथ खेल रहा है। वहाँ पर नागी, उदाका और हिना भी होते हैं। फिर वहाँ नुत्सुमी भी आ जाती है। तब सुगा उससे कहता है कि मुझे लगता है उदाका हम तुमको लवर समझ रहा है मगर ऐसा नहीं है, हम दोनों मामा भांजी हैं। फिर वो दोनों खेलने चले जाते हैं। उसके बाद नुत्सुमी हिना को उस टेम्पल की एक वीडियो दिखाती है। उसके बाद उदाका हिना को घर छोड़ने जा ही रहा होता है। वो उसे बस रिंग देने का मौका ही ढूंढ रहा होता है कि वो देखता है कि हिना एकदम से हवा में उठने लगती है। उसके आसपास पानी आ जाता है। वो उठती है और नीचे गिर जाती है कि उसका हाथ ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो ऑलमोस्ट पानी के जैसे। फिर हिना उसे बताती है कि कैसे वो सनशाइन गर्ल बनी और अब वो शायद आसमान से जुड़ चुकी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हिना के घर पर ही होते हैं कि तब तक पुलिस वाले आते हैं और उदाका के बारे में पूछताछ करते हैं। तब हिना उसे बताती है कि मैं इसे नहीं जानती। तब पुलिस वाले उससे कहते हैं तुम अभी छोटी हो और अकेले रहती हो, थोड़ा संभल कर। और वो कहती है कि ये लोग कहीं मुझे और मेरे भाई को अलग न कर दें। तब उदाका को सुगा का कॉल आता है और वो उसकी कार में जाता है। वहाँ वो उसे पैसे देकर कहता है कि पुलिस वाले मेरे पास भी आए थे, अब तुम एक काम करो, इन्हें लो और यहाँ से चले जाओ। फिर वो वापस हिना के पास जाता है जो कि पैकिंग कर रही होती है। वो बस कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मगर उदाका उसकी बात ना मानकर उन दोनों को लेकर भागने की कोशिश करता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर सुगा नुत्सुमी से कहता है कि तुम्हें शायद नहीं बताना चाहिए था हिना को कि उसकी तकदीर क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि उदाका को पुलिस पकड़ लेती है और वो हिना और नागी को बचाने के लिए वहाँ से भागता है मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे मार ही रहे होते हैं कि वो प्रे कर कर वहाँ पर थंडर गिरा देती है। फिर वो लोग वहाँ से भागकर एक होटल में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं और उदाका रात में उसे एक रिंग देता है जहाँ पर हिना उसे बताती है कि शायद मेरी किस्मत में कुछ और है, कि शायद मुझे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के लिए सज़ा मिलेगी। वो इस बात को नहीं मानता है। तब वो उसे अपनी बॉडी दिखाती है जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होती है। वो कहती है कि शायद एक बार और बस मुझे बलिदान देना होगा। उसके बाद उदाका रोने लगता है और वो कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, भरोसा करो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सो जाते हैं और टोक्यो में बारिश ही नहीं रुकती है। तो हिना सोचती है कि बस आखिरी बार वो इस शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो बस आसमान में होती है। उदाका सुबह उसे ढूंढता है, वो उसे नहीं मिलती। जहाँ पर नागी उसे बताता है कि मुझे एक सपना आया था जहाँ पर वो गायब हो चुकी है। फिर वहाँ पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। वो उदाका को अपने साथ ले जाते हैं और नागी को एक चाइल्ड केयर में डाल देते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि हिना की उम्र सिर्फ 15 साल थी, जिसे सुनकर वो और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सुगा को नुत्सुमी का कॉल आता है जो कि बताती है कि मैंने सपने में देखा है कि हिना हम सबको छोड़कर चली गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उदाका को स्टेशन ले जाया जा रहा होता है मगर वो वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ नागी भी चाइल्ड केयर से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि नुत्सुमी उसे अपने स्कूटर बैठाकर उसकी मंजिल पर छोड़ने जाती है और जैसा मैंने बताया था नागी भी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो चुका होता है जहाँ से फिर उदाका वहाँ से पैदल भागना शुरू कर देता है। उसे बस उसकी मंजिल चाहिए थी और उसकी मंजिल थी जहाँ से हिना पहली बार सनशाइन गर्ल बनी थी। वो वहाँ जाता है मगर वहाँ सुगा पहले से ही होता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरफ्तार करके जा ही रही होती है कि सुगा उसे बचाता है और उसके साथ देता है। बस वो एक तरह से किसी भी तरीके से उस गेट को पार करता है और बादलों में पहुँच जाता है। वो वहाँ से हिना के पास जा ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं हिना को जो कि होश में आ चुकी होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, उस जंप मारकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वहाँ पर उदाका उसे बचाता है। मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर कैसा है,
मगर मेरी बेहतरीन गर्ल कैसी है वो फ़र्क पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना सारा जादू रिवर्स कर लेती है, जिससे वो दोनों वापस नीचे आ जाते हैं और बारिश फिर से शुरू हो जाती है, और जिस बारिश की वजह से टोक्यो आधा पानी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं उदाका बड़ा हो गया है और स्कूल जाने से पहले टोक्यो आया है ताकि की दादी से मिलने, और उसकी दादी उसे बताती है कि टोक्यो हमेशा से ही पानी के अंदर था, मगर लोगों ने वेदरिंग गर्ल से यानी सनशाइन गर्ल से प्रे कर उसे बाहर निकलवाया था। और फिर हमें सुगा दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी मैगजीन कंपनी का मालिक है। उसके बाद उदाका को हिना मिलती है जो कि प्रे कर रही होती है। वो उदाका को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास आकर उदाका उससे पूछता है अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं, और मूवी संपन्न हो जाती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब के लिए कहते दादा बोलेंगे।